भक्ति मार्ग में दिखाते हैं भंभोर को आग लग रही है। वास्तव में भंभोर इस विश्व को कहा जाता है। जो अक्षर गाए जाते हैं उन पर ही समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेकों चित्र बनाए हैं। वास्तव में असली पूजा होती है शिव बाबा की। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो तो राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण बस। और त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा से कितनी पूजाएं करते हैं और कितने चित्र आदि बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। और तुम अभी भी महावीर बनते रहते हो। मंदिरों में भी कोई की हाथी पर और कोई की घोड़े पर सवारी दिखाते हैं। अब ऐसी कोई सवारी थोड़ी ही है। हाथी का अर्थ है महारथी। और घोड़े तीव्र वेगी होते हैं। तो अर्थ निकलते हैं कि महारथी माने हाथी पर सवार। और इन भक्तों ने तो फिर उस जानवर हाथी की सवारी बनाई दी है। ये भी समझाया है कि कैसे गज को ग्राह खाता है। गज हाथी को कहा जाता है। हाथी रूपी महारथी को माया रूपी ग्रह ने खा लिया। ग्राह मगरमच्छ को कहते हैं। मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाते हैं। बाप समझाते हैं कि जो महारथी होता है उनको माया ग्रह हप कर लेती है। तुमको तो अब ज्ञान की समझ आ गई है कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह के रूप में हप कर लेती है, खा जाती है। ये ज्ञान की बातें हैं। इनका वर्णन ज्ञानी तू आत्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। शास्त्रों में लिखा हुआ है हनुमान पवन से पैदा हुआ।
ये सारी अंधश्रद्धा की बातें हैं। अब ऐसी बातें थोड़ी ही होती हैं। ये तो है ही सारी बंदर सेना। रावण का राज्य सारे विश्व में है। पहले तुम्हारी चलन भी बंदर मिसल थी, तो बाप अब कहते हैं निर्विकारी बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। कल्प कल्प तुम दैवी गुणों की धारणा करते आए हो। मुख्य बात तो एक ही है कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इस शत्रु को जीतने में ही मेहनत है और इस पर ही तुम विजय पाते हो। तो प्रजापिता का बने तो भाई बहन हो गए। असल में तो तुम आत्माएं हो। आत्मा आत्मा से ही बात करती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। इस बात को याद रखना पड़े कि हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं सुनाते हैं। तो असल में तो हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। और सुनाना तो भाई को ही होता है। तो दृष्टि आत्मा की तरफ जानी चाहिए। हम भाई भाई को सुनाते हैं, हे मेरे भाई तुम सुनते हो? हाँ मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव ही आत्मा आत्मा कह करके लिखता है। मेरी आत्मा शरीर द्वारा लिख रही है। मुझे आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा यह काम करती है। तो ये आत्मा अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं हे मेरे रूहानी बच्चे, तो भ्रकुटी की तरफ ही देखना पड़े। तुम्हारी भी नजर आत्मा की तरफ पड़नी चाहिए, क्योंकि आत्मा भ्रकुटी के बीच में है। शरीर के ऊपर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं, तो आत्मा से ही बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। अभी देह अभिमान छोड़ो, आत्मा ही ऐसे कहती है नमस्ते बाबा। जानते हो कि आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच में बैठी हुई है, तो उसको ही हम नमस्ते करते हैं। और ये अभ्यास डालना बड़ी मेहनत की बात है। तुम्हारी बुद्धि में ये बात है कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान तुमको आगे नहीं था। ये देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है।
इस समय तुमको देही अभिमानी बनकर के वापस जाना है। ये नाम धरा है पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि नाम के बिना तो कारोबार चल ही नहीं सकता। वहां नई दुनिया में भी तो कारोबार चलेगा ना, परंतु वहां तुम सतो प्रधान बन जाते हो। इसलिए वहां पर कोई ऐसा विकर्म का काम नहीं होता है, विकर्म बनेंगे ही नहीं। ऐसा कोई काम तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बन जाए। वहां माया का राज्य ही नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है, ये तो पुराने शरीर हैं, फिर तुम जावेंगे सतयुग त्रेता में, और वहां पर भी आस्ते आस्ते कला उतरती जाती है। सतयुग त्रेता में तो एक ही देवी देवता धर्म है, लड़ाई झगड़ा मारा मारी तो वहां कुछ है ही नहीं। वहां ज्ञान की भी दरकार नहीं। और यहाँ पर तुमको ज्ञान कौन देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो, इसलिए सदगति दाता तुमको ज्ञान देते हैं। कर्म तो तुमको वहां नई दुनिया में भी करना होता है, परंतु आत्माभिमानी बन कर्म करने से अकर्म हो जाता है। अभी बाप कहते हैं यहाँ भी कम काट दे और आत्मा बाप को याद करे। आत्मा ही सब कुछ करती है, नाम शरीर पर रखते हैं और उनसे ही कारोबार चलती है। वहां पर पतित कोई भी नहीं होते हैं, वहां पर तुम्हारे विकर्म बनते ही नहीं है। रावण राज्य नहीं होता है। तुम पावन बनते हो तो तुम्हारे सारे कारोबार पावन ही बनते हैं। सतो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारा कारोबार खोटा हो जाता है, खोटा हो जाता है। इसीलिए मनुष्य फिर तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। 18-12-67 की वाणी का 3रा पेज। सतयुग में तो तुम कोई पाप नहीं करते हो जो तुम्हें तीर्थ यात्रा आदि पर जाना पड़े। तुम समझते हो हम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। वहां हम जो भी काम करते हैं सत्य ही करते हैं। सत्य का वरदान तुमको यहाँ मिल जाता है। वहां विकार की बात होती ही नहीं है। कारोबार में भी कोई झूठ की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो लोभ होने के कारण कितनी चोरी ठगी आदि करते रहते, वहां तो ये बातें होती ही नहीं है। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, क्योंकि वो तो है ही निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। तो तुमको इस ड्रामा का सारा खेल बुद्धि में है। इसी समय तुमको प्योर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। योग बल ही मुख्य है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में यज्ञ तप दान आदि करने से मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता।
सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में जाना ही है। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। ये ज्ञान बड़ा सहज है, बड़ा रमणीक है, परंतु मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ही समझाते हैं। दूसरा कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि और सब आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती हैं। एक बाप ही है जो कभी सतो रजो तमो में नहीं आता। वो तो है ही सत्य। सिख लोग गाते भी हैं, है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। पहले भी सत्य था। बल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी के ऊपर चले जाते हैं, परंतु वो कोई राजयोग नहीं है। ऐसा करने मात्र से कोई राम, कृष्ण अथवा नारायण नहीं बन जाते हैं। यहाँ तो तुम अभी समझते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो अब फिर से बन रहे हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। बाप ने कल पहले भी ये बातें समझाई थी। बाप कहते हैं कि निश्चय बुद्धि ही विजयंती बन सकेंगे, और जो निश्चय बुद्धि नहीं होंगे वो तो यहाँ सुनने के लिए आवेंगे ही नहीं। क्योंकि निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाती है। बहुत अच्छे अच्छे महारथी संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से उनको देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा अभी दोनों कंबाइंड हैं। ये भी जानते हो कि ज्ञान कौन देते हैं? कौन देते हैं? बाप दादा ज्ञान देते हैं या शिव बाबा ज्ञान देते हैं? बाप दादा देते हैं या लेते हैं? शिव बाबा ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देकर के चले जाते हैं। वह क्या होता है? ज्ञान देकर चले जाते हैं क्या होता है ये कौन बतावे? है वो ब्राह्मण तो ऐसे ही समझते हैं कि शिव बाबा ज्ञान देने आते हैं ब्रह्मा के तन में और फिर चले जाते हैं। फिर हम पतित से पावन आप ही बनते रहते हैं। वो तो ये बात बताते हैं। तो बाबा से हम पूछें क्या?
आप सदैव हो या चले जाते हो? किस समय की बात है? 67 की बात है। पूछें कि आप सदैव रहते हो या चले जाते हो? परंतु तुम बाप से तो पूछ नहीं सकते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुमको रास्ता बताता हूं, पतित से पावन बनने का रास्ता बताता हूं। आऊं और जाऊं, क्योंकि मुझे तो बहुत काम करने होते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं, और मैं तो कोई में भी प्रवेश कर सकता हूं। ये बच्चियां भी कहती हैं बाबा ने आकर के मुरली चलाई। मेरे में तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताने की ताकत ही नहीं थी। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं? कोई अच्छा बच्चा है, उनका कल्याण करना है, तो मुझे भी प्रवेश होकर के करना पड़ता है। कल पहले भी उनका कल्याण मेरे द्वारा ही हुआ था। बच्चे से कल्याण हुआ या मेरे से हुआ, परंतु उनका तो कल्याण हो ही जाता है। इन बातों में कोई संशय न लावे। अपना काम है बाप को याद करना। अगर संशय में आवेंगे तो गिर पड़ेंगे, क्योंकि माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? और 84 जन्म का अंत कौन सा होता है? कब होता है? कब? 36। तो 84 जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में कब हुआ? 84वें जन्म का अंत हुआ जब प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 60 वर्ष थी, वानप्रस्थी अवस्था थी। फिर थोड़े समय के बाद शरीर छूट जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी नहीं हुई, तो वो 100 वर्ष आयु पूरी करने के लिए ये बात बोली गई कि 84 जन्म के अंत के बीज अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो 100 वर्ष आयु ब्रह्मा की पूरी होने के लिए 76 में फिर प्रवेश करते हैं। बच्चों को इस बात का निश्चय है कि बरोबर वो बाप ही हमको ज्ञान दे रहे हैं, और कोई ऐसा ज्ञान दे नहीं सकता। फिर भी
संशय आने से कितने गिर पड़ते हैं, ये बाबा जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो माम एकम याद करो, और कोई बातों में मत पड़ो। ये संशय की बातें करते हैं तो समझ में आता है इनको पूरा निश्चय नहीं है। पहले तो एक ही बात को समझो जिससे तुम्हारा पाप नाश हो जावे। बाकी वाहियात बातें करने की कोई दरकार नहीं है। उस बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर और बातों में क्यों जाते हो? देखो, कोई प्रश्न उत्तर आदि में मुझता है तो वहां उनको थमाए देना चाहिए। पहले तो एक ही बात समझो, जिस बात से तुमको पति से पावन बनना है वो ही पुरुषार्थ करते रहो। संशय में आया तो छोड़ देंगे, फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हर एक की नब्ज देखी जाती है। अगर संशय में है तो फिर एक ही पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। तो बच्चों को पहले पहले इस बात का निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है। कौन सा बाबा आया हुआ है? हैं? वही बाबा आया हुआ है जो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दे रहा था। क्या ज्ञान देने के लिए आते हैं और चले जाते हैं? बाबा का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान देना तो नहीं है। गायन क्या है? किस लिए पुकारते हो? पतितों को पावन बनाने के लिए पुकारा है। तो ये खुशी की बात है। संशय नहीं लाना चाहिए इसमें। बाबा हमको पावन बनाए रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है, परंतु सब स्टूडेंट्स को थोड़े ही खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो ना पास हो जाएंगे। जो नापास हो जाने वाले हैं उनको खुशी भी क्यों आवेगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़ करके लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5 रुपया भी नहीं कमाते हैं। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। अभी राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे, और देवताओं की तो बड़ी राजधानी है। उस राजधानी में ऊंच पद पाना वो फिर पढ़ाई की एक्टिविटी पर है, और एक्टिविटी बड़ी अच्छी चाहिए। ये बाबा अपने लिए भी कहते हैं कि अभी हमारी कब्र कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। अभी संपूर्ण बने नहीं है।
8-9 वर्ष तो टाइम पड़ा है ना। 18-12-67 की वाणी का चौथा पेज। ज्ञान तो बड़ा सहज है और बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें तब ना। ये बाबा कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता हूं। क्या नहीं कर सकता हूं? ये सहज ज्ञान और सहज याद, ये अभी नहीं कर सकता हूं। मेरी अभी तक भी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। तो हम कैसे गपोड़ा मारे? कोई कहते हैं हम तो नित्य याद करते हैं। बाप कहते हैं कहाँ जरूर भूल है। अगर नित्य ही याद करते हो तो बाकी और क्या चाहिए? याद करते करते देह का भान भी न रहे, ये ही मुख्य बात है। तुम जब घर से आए थे तो नंगे आए थे, देह बांध लेकर के नहीं आए थे, और जब जावेंगे तो भी देह बांध लेकर के नहीं जावेंगे। तो देह की याद नहीं रहनी चाहिए। इस प्रैक्टिस में ही बड़ा टाइम लग जाता है। और इसके लिए इतनी राजधानी भी चाहिए। कितनी बड़ी राजधानी चाहिए, जो राजधानी में सब सारी प्रजा आत्माभिमानी होवे। कितनी होती है? उस राजधानी में, विश्व की पहली राजधानी में आत्माभिमानी प्रजा कितनों की होती है? हैं? 9 लाख की होती है। 4.5 लाख तो प्रैक्टिकल में देखने में आते हैं, देह सहित देखने में आते हैं। बाकी 4.5 लाख उनके बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश होते हैं। तो वो भी ज्ञान को समझते हैं या नहीं समझते हैं? वो भी समझते हैं। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि आधा कल्प है ज्ञान, फिर आधा कल्प है भक्ति। तुम जानते हो कि पूरा ज्ञान बुद्धि में न होने से फिर डर भी लगता है। डर किनको लगता है? हैं? जिनको पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो डर लगता है। कहीं ये शरीर न छूट जाए, कहीं हम ज्ञान में चलते चलते भागंती न हो जाएं। कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि हमको मासिक बांध दो तो हम जाए अलग रहें। कोई को तो ये बात मुख में आ जाती है, कोई अंदर में कहते हैं। क्योंकि यहाँ रहते भी कोई ऐसे हैं जिनको बाप की कशिश नहीं होती है। तो समझते हैं यहाँ रहने से तो अच्छा हम बाहर में जाकर के रहें।
क्योंकि संशय हो जाता है। ये बात भी ड्रामा में नूद है। नहीं तो बच्चों को तो बड़ी मस्ती में रहना चाहिए। ओहो, हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है। वो बाप ज्ञान का सागर है। वो बाप आते हैं और आ करके ज्ञान देते हैं। ये है ही ज्ञान मार्ग। वो तो भक्ति मार्ग है। इसको अज्ञान मार्ग कहा जाता है। तुम जानते हो कि इस अज्ञान मार्ग से ही हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं। नहीं तो ज्ञान मार्ग में तो सीढ़ी चढ़ना ही होता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर हम वापस जाते हैं। ये संगम युग जरूर आना चाहिए, नहीं तो सतयुग कैसे आवेगा। मनुष्य तो इन बातों में ख्याल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष समझ लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बरोबर अब कलयुग के बाद सतयुग आवेगा। अभी ये रूहानी यात्रा बाप ही आकर के सिखलाते हैं और बाप हमको पूरी समझ देते हैं। नहीं समझते हैं वो भी होना है, क्योंकि ये सारी राजधानी नंबरवार स्थापन होती है। अब बताओ कितने नंबरवार होंगे, कितने होंगे? हैं? 16,000 होंगे राजधानी में। हैं? राजधानी में नंबरवार कितने होंगे? अरे कोई नहीं बोल रहा। बस 16,000, 16,108, 9,16,108। क्योंकि राजधानी में तो प्रजा भी चाहिए। 16,000 तो राजघराने के हैं। अब बच्चे समझते हैं कि राजधानी में हमारी अंतिम समय की अवस्था के अनुसार ही जन्म मिलेगा। समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे हैं जिनको संशय आ जाता है। कब कब एक दो में बात करते हैं तो ये बात समझ में नहीं आती है। सोचते हैं हम यहाँ आकर के कहीं फंस तो नहीं पड़े हैं। यहाँ कोई जादूगरी तो नहीं चल रही है। तो समझ लेना चाहिए। अब ये संशय बुद्धि क्या होने वाले हैं? विनश्यंती होने वाले हैं। ऐसों का संग कब नहीं करना चाहिए। सदैव समझो निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि होकर भी बहुत चले जाते हैं और चले भी गए हैं। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं तो फिर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो बाबा उनके फोटो भी खत्म कर देते हैं। क्यों? चले गए तो क्या फिर वापस नहीं आवेंगे? हैं?
ऐसे चले जाने वालों के ढेर समाचार बाबा के पास आते हैं। विकार में चला गया, खलास हो गया। कोई फिर आ भी जाते हैं। तो ये बातें तो बुद्धि से समझ सकते हैं। बरोबर ऐसा होता है। आस्ते आस्ते करके बहुत विकारी होते जाएंगे। मना आगे चल के बहुत संशय बुद्धि होते जाएंगे। इस समय तुम माइनॉरिटी हो तो विघ्न जास्ती पड़ते हैं। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी फिर विघ्न कम पड़ेंगे। किससे बोला? ये किससे बोला? इस समय तुम माइनॉरिटी हो, अर्थात तुम्हारी संख्या कम है। फिर तुम जब मेजॉरिटी हो जाएंगे तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, फिर विघ्न कम आवेंगे। अभी तुम समझते हो। हम जाते हैं अपने घर, तो घर जाने के लिए मेहनत भी अच्छी करनी पड़े। तुम्हारा पद कोई कम थोड़े ही है। बुद्धि भी कहती है फिर से ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी जरूर आवेगी, परंतु इन बातों पर विचार सागर मंथन भी करना होता है। और ये विचार सागर मंथन भी तुम्हारा ही होता है। जो और धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे उनका ये विचार सागर मंथन नहीं चलेगा। कोई तो ऐसे हैं जिनका जरा भी विचार सागर मंथन नहीं चलता। बाप बच्चों को ही राजधानी का वर्षा देते हैं। कौन से बच्चे हैं? बच्चे किसको कहा? अरे आत्माभिमानी बच्चों को ही राजधानी का वर्षा देते हैं। जिन्हें देवान आ जाता है क्या निशानी होती है? अति का देवान आ जाए तो उसकी निशानी क्या होती है? देवान आ जाता है तो क्या करते हैं? हाथ पांव चलाने लग पड़ते हैं। उनको फिर देह अभिमानी कहेंगे या आत्माभिमानी बाप के बच्चे कहेंगे? जैसे कल्प के पहले वर्षा देते आए हैं वैसे ही तो वर्षा देंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ भी ऐसा ही चलता है। ये ड्रामा तुमको पुरुषार्थ जरूर करावेगा। पुरुषार्थ के बिगड़ तो तुम रह भी नहीं सकेंगे। इसको कहा जाएगा ड्रामा ने पुरुषार्थ कराया। और पुरुषार्थ के बगैर तो प्रारब्ध भी नहीं बनती है। तो बताओ पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है? पुरुषार्थ की वही बड़ा करेंगे, बड़ा कहेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। और ये घड़ी घड़ी याद करना, इसी बात में मेहनत है।
बाप राय देते हैं कि मुझे अर्थात अपने धनी को याद करो, मैं इस घर परिवार का धनी हूँ। रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का नाले सुनाते हैं। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो और बाप द्वारा ही पद पाते हो। ड्रामा में पार्ट ही उनका है और तो कोई ये बातें सुना ही नहीं सकता। और कल पहले जिन्होंने समझा होगा वो ही आकर के समझेंगे। कल पहले भी राजधानी स्थापन की हुई थी, तो समझ लेना चाहिए कि सब थोड़े ही आवेंगे। थोड़े भी बाप के महावाक्य सुने तो जरूर आ जावेंगे। आत्मा ने जो ज्ञान सुना है वो कब भूल नहीं सकता, क्योंकि इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तो बाप से सुनने वाले सभी आवेंगे। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। तो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करना है, बाकी इस दुख धाम को भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।